लोकसभा चुनाव में कुल 7 चरणों में चुनाव होने और अब तक केवल एक चरण ही पूरा हुआ है। 26 तारीख को सेकेंड फेज में देश भर की 88 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं, जिसमें शामिल है मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें। बिल्कुल। और दूसरे चरण का प्रचार आखिरी दौर में है। पहले चरण के कम वोटिंग प्रतिशत के बाद बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान कोट करते हुए कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए के मसले पर घेर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाकर बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी फेवरेट पिच पर चौतरफा घेर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। लोकसभा का रण, फिर हिंदू मुस्लिम, दूसरे चरण का घमासान, किसका नफा नुकसान। लोकसभा चुनाव की लड़ाई दूसरे फेज में आते आते विकास और जनता से जुड़े मुद्दों से डाइवर्ट होकर हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट होती नजर आ रही। इस घमासान की वजह पीएम मोदी का एक बयान है, जो रविवार को उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिया। पहले आप पीएम मोदी का वो बयान सुन लीजिए। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी में ठन गई है। कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को चुनौती देते हुए ये दावा किया गया कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू या मुस्लिम शब्द नहीं लिखा। अगर है तो वे सबूत पेश करें। जिसके बाद बीजेपी ने एक्स पर मनमोहन सिंह का वीडियो साझा किया, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया था। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. Minorities, particularly the Muslim minority. डॉक्टर मनमोहन सिंह के वीडियो में इसी लाइन को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप दोहराए हैं। मोदी के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि मोदी कांग्रेस के न्याय पत्र से घबरा गए, लिहाजा मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मैनिफेस्टो को समझाने के लिए पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है उसमें? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं। गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। इसी बीच सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने मोदी के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की और कार्रवाई की मांग की। हालांकि पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को आड़े हाथ लिया। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और हाथरस में प्रधानमंत्री ने कहा कि इनका मैनिफेस्टो कह रहा है कि अब इनकी नजर हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है। हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुस्लिमों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं। बहरहाल देश के संसाधनों पर पहला हक किसका, ये सवाल खड़ा कर
पीएम ने एक तीर से कई निशाने साधे। खास तौर पर अलीगढ़ में 26 अप्रैल को और हाथरस में 7 मई को वोटिंग होनी है, जहां हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की एंट्री से चुनावी समीकरण पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री का बयान है, वो सीधा सीधा हेट स्पीच है। देश की जनता की विकास की बात न कर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हेट स्पीच है। चुनाव आयोग को सीधा सीधा संज्ञान में लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। आज लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये? जाहिर है इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में है, जिसका अभी सिर्फ एक चरण पूरा हुआ है। 6 फेज अभी बाकी। जिस तरह चुनावी घमासान हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हुआ है, सवाल वही है, इससे किसको नफा पहुंचेगा और किसे नुकसान। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो इसी बदली रणनीति का हम जिक्र कर रहे थे कि दूसरा फेज आते आते अपनी फेवरेट पिच के ऊपर पुनः विरोधियों को लाकर उनसे सफाई मांगी जा रही है और पूरा दिन इसी तरह की पॉलिटिक्स में उलझा हुआ विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस नजर आए।